ऑनरेबल हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसी के बाद कई मन में आपके ख्याल आ रहे हैं कि साहब क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए। तो सीधी सीधी बात है, जो लोग किसी भी बैच में शामिल हैं, वो किसी भी संस्थान के किसी भी बैच में शामिल है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट या जीएस को समर्पित है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी बैच में शामिल है तो आपको फिर किसी भी किताब को खरीदने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस बैच में जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है उसी कंटेंट को आप बार बार पढ़ो और रिवाइज करो। ये गलती मत किया करो कि आप बैच में भी शामिल हो फिर भी आप उलझ रहे हो, भटक रहे हो, ये सब मत करो। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो किसी बैच में या तो शामिल नहीं हो पाए या उस बैच से संतुष्ट नहीं है। ऐसा भी होता है कि उन्होंने बैच ले लिया, अब उन्हें लग रहा है कि इससे मजा नहीं आ रहा। तो क्या आपको पढ़ना चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? ये ऑब्वियसली जो वीडियो है वो सेल्फ स्टडी के लिए है कि आप खुद पढ़ के किस तरीके से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट आरओ में, तो या लोअर पीसीएस में भी। बेसिकली ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो देखो सिंपल सी बात है, 200 क्वेश्चन का प्रीलिम्स है, जो 200 क्वेश्चन का प्री है, और इसमें ज्यादातर जो रोल है वो जीएस का है। जीएस आपको पढ़नी है सॉरी, तो जीएस इसमें आपको पढ़नी है। तो जीएस के लिए दोस्तों मैं अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंग्लिश की, क्योंकि सबसे बड़ा जो टेंशन है वो इंग्लिश का है। ये आप कैसे तैयार करोगे इंग्लिश? सिंपल से इसके 2-3 तरीके हैं, जो आपको तरीका अच्छा लगे वो कर सकते हो। पिछली बार जब एग्जाम हुआ था 2021-22 में, जो इसका एग्जाम था उसमें इंग्लिश आई थी 10 नंबर की, लेकिन इससे पहले जब एग्जाम हुआ था 2018-19 में, तब इंग्लिश आई थी 50 नंबर की। अब ये जो दोनों नोटिफिकेशन थे वो सेम थे, यानी ये डिसाइड नहीं था कि इंग्लिश 10 नंबर की आएगी या 50 नंबर की। उन्होंने अचानक से 50 की जगह 10 कर दिया। इस बार कितने की आएगी किसी को नहीं पता। अगर 10 नंबर की आए तब तो इतना बड़ा टेंशन नहीं है, लेकिन 50 नंबर की आएगी तो बहुत बड़ा टेंशन है। तो मेरा जो इसमें 2 तरह की सलाह है इंग्लिश के लिए वो ये है कि देखो, प्रशांत सर का नाम सुना होगा आपने, ये उसके टीचर हैं एसएससी के, प्रशांत सोलंकी शायद पूरा नाम है इनका। मथुरा के ही रहने वाले हैं, मेरी मथुरा पोस्टिंग रही है। मतलब मथुरा के रहने वाले से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि इंग्लिश पढ़ाते हैं एसएससी के लिए, और इनकी काफ़ी सारी क्लासेस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। इनका एक ऐप है अपने आप में, बहुत अच्छा ऐप है, मैंने देखा इनका। मैं कोई इनका पेड प्रमोशन नहीं है ये तो मुझे जानते भी नहीं होंगे, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनकी कुछ क्लासेस देखी तो ये अच्छा पढ़ाते हैं। एक ऐसे ही दोस्तों सुमन मैम है, इनकी भी मैंने कुछ क्लासेस देखी। ये यूट्यूब पर पढ़ाते हैं एसएससी के लिए, और इंग्लिश चाहे एसएससी की हो, चाहे हाई कोर्ट की हो, चाहे दुनिया में किसी एग्जाम की हो, इंग्लिश तो इंग्लिश है। तो आप इन दोनों टीचर्स में से जिसका मन करे उसका वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे ये डेली बेसिस पे क्लास लेते हैं, बहुत आपको समझ में आएगा, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, चाहे वो सिनोनियम एंटोनियम यानी वोकैब हो, वन वर्ड हो, कुछ भी हो, इन दोनों का सहारा ले सकते हो अगर आपको टीचर से पढ़ना है तो। अच्छा है इनका कंटेंट, यूट्यूब पे फ्री है, पैसे भी नहीं खर्च हो रहे। लेकिन अगर आप क्लास नहीं करना चाह रहे, आप सोच रहे हो मैं किसी किताब से पढ़ लूँ, तो फिर दोस्तों मैं किताब बता रहा हूँ। किताब के लिए फिर आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ना। आप कोई नया ग्रंथ लेके बैठोगे आप कर ही नहीं पाओगे। आप पीवाईक्यू किसके करना वो आपके दिमाग में आएगा, एसएससी के पीवाईक्यू करो। सिंपल बात है, एसएससी के पिछले 5 साल के जितने एग्जाम हुए उसके पीवाईक्यू अगर आप कर लेंगे, चाहे वो एंटोनियम सिनोनियम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, एरर्स हो, एरर्स में जो रूल्स फॉलो होते हैं वो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको पता चलता रहेगा। ये तरीका भी ठीक है, लेकिन ये तरीका ज्यादा सही है कि इनका सहारा लोग ये समझा देते हैं क्लासों में। जैसे मैं भी अपनी कोई क्लास लेता हूँ तो चीजें समझा देता हूँ। अब इंग्लिश में मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं आपको इंग्लिश समझा सकूं, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये दोनों सही लोग हैं। ये लोग मुझे बिल्कुल नहीं जानते, पेड प्रमोशन के लिए मुझे कोई इतना हल्का आदमी नहीं हो कि मैं इनसे पैसे लेके प्रमोट करूंगा। ये लोग बहुत बिलियनियर लोग हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मैंने ऐसा अच्छी इनकी स्टडी स्टाइल है, इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है साहब। अब एक बड़ी समस्या आती है, वो आती है कंप्यूटर की। ये वो सब्जेक्ट में बता रहा हूँ जिसमें लोग परेशान हैं। कंप्यूटर कैसे करना है? कंप्यूटर के दोस्तों 2 तरीके, सिंपल। या तो आप कोई किताब ग्रंथ लेके बैठ जाओ, ठीक है साहब, तो उससे कर सकते हो। बाकी अगर आपको किसी से पढ़ना है तो एक व्यक्ति है, मेरा बहुत अच्छे मित्र है मेरे, हम लोग साथ में पढ़ाया भी है, अतुल नाम है, अतुल गाइडर करके, आप इनका यूट्यूब चैनल शायद जानते भी होंगे।
अतुल गाइडर करके एक यूट्यूब चैनल है, कंप्यूटर के लिए ये बहुत जाने जाते हैं, अच्छा कंटेंट है इनका, यहाँ से भी आप मदद ले सकते हो इनके यूट्यूब चैनल से। ये भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं इन्हें जानता हूँ, ये हो सकता है मुझे नहीं जानते हो, मतलब मैं इन्हें मित्र समझता हूँ, पता नहीं है मुझे मित्र समझते कि नहीं पता, मतलब हम लोगों की कभी वैसी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इनका चैनल मैंने देखा है, अच्छा कॉन्टेंट है इनका, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए ही दोस्तों हमारी तरफ से यानी मेरी तरफ से भी MCQ सीरीज शुरू की गई है, आपने देखा भी होगा। अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो जो मेरी खुद की यूट्यूब चैनल पे आ रही है, मैं खुद ही उस क्लास को ले रहा हूँ, अगर आप ये वाली सीरीज देख रहे हो तो आपको कहीं कुछ भी देखने की जरूरत है नहीं। मैं मतलब MCQs के साथ साथ PYQs भी उसमें करा रहा हूँ, और अपना जो तरीका होता है अंधाधुंध तरीके से, बस कैसे भी खोपड़ी में घुस जाए, वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो कंप्यूटर आपको यहाँ से तैयार हो जाएगा, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई किताब लेनी पड़ेगी, ना आपको कुछ लेना पड़ेगा। ये अगर आप सीरीज देख रहे हो, इसके PDF नोट्स भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स अपने टेलीग्राम, उस पर मैं डालूंगा टॉपिक वाइज। जैसे एक टॉपिक खत्म होगा, उस टॉपिक का वीडियो कंप्लीट हुआ, वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं टेलीग्राम पे उसका PDF डाल दूंगा, ताकि आप लोग उसका प्रिंट विंट करा के रिवाइज कर सको, रिवीजन में काम आ जाएगा ना आपके। ओके, तो ये कंप्यूटर हो गया। अब आती है बात यूपी स्पेशल की। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग बैच में शामिल हैं उन्हें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है अलग से, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो बैच नहीं ले पाए या उन्हें सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है, उनके लिए। यूपी स्पेशल की दोस्तों एक बहुत अच्छी किताब है, वो है परीक्षावाड़ी। स्पेशल कंटेंट है इनका, यूपी स्पेशल का इनका कंटेंट लेंदी तो है लेकिन यूनिक है। जिस लेवल पे यूपी SSC की परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं, जिस लेवल पे ऑनरेबल हाईकोर्ट में भी डीप में अगर आप यूपी स्पेशल पूछा जा रहा है डीप में, तो परीक्षावाड़ी की किताबों से 99% कवर हो जाएगा। इसके लिए कुछ भी नहीं है। घटना चक्र की जो किताब आती है वो पर्याप्त नहीं होगी, सीधी बात है, ये लोअर PCS यूपी SSC और हाईकोर्ट एग्जाम के लिए नहीं होगी, ठीक है साहब। अब हम बात करते हैं कोर GS की, जो GS कोर है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, ये सब शामिल है। एक एक करके बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हिस्ट्री। सीधी सीधी बात है, मेरा हमेशा से कहना रहा है कि अगर आप एक बार अच्छी से तैयारी कर लेंगे तो आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने एक बार हिस्ट्री ठीक से पढ़ ली, गहराई में पढ़ ली, अच्छे से पढ़ ली, तो आपको चाहे हाई कोर्ट का एग्जाम देना हो, चाहे PCS का देना हो, चाहे लोअर PCS का देना हो, चाहे किसी का भी देना हो, हिस्ट्री आपकी सेम रहेगी। इसीलिए मैं बार बार 3 चीजें रिकमेंड करता हूँ इनके लिए। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए। अगर आप किसी भी बैच में शामिल हैं तो आप उस बैच का कंटेंट पढ़ो। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो है जो बैच में शामिल नहीं है, बस उन्हें अच्छी किताबों की जरूरत है। इसके लिए दोस्तों फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल दें, क्लासेस देते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना नौकरी वाले, जिन पर टाइम नहीं है, वो लोग ज्यादा सेल्फ स्टडी को प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए ज्यादा ये वीडियो सही है। हिस्ट्री की दोस्तों 3 तरह की किताब है। पहली जो है वो है परीक्षावाड़ी संस्थान की जो किताब आती है वो, ये मैं सब बता रहा हूँ, हिस्ट्री के लिए भी, ज्योग्राफी के लिए भी, पॉलिटी के लिए भी, और आपका उसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीनों सब्जेक्ट की बात हो रही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों के लिए सेम है। परीक्षावाड़ी सबसे अच्छी किताब में से एक है। थोड़ा सा लेंदी आपको कहीं कहीं लगेगा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर एक बार आपने ठीक से पढ़ी है, उसको दोबारा रिवाइज किया है, तिबारा रिवाइज किया है, तो चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी और जेन्युइनली आप एक कॉन्फिडेंस के साथ उस लेवल पे पहुंचोगे कि यस आई कैन डू इट। अगर आप परीक्षावाड़ी को प्रेफरेंस में नहीं रखना चाहते, तो मैंने जो किताबें पढ़ी, मैंने हमेशा कहा है कि मेरी जो पर्सनल जो बेस्ट रहती है वो रहती है क्विक बुक। दृष्टि, जो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर वाली जो कोचिंग है ना दृष्टि, उस संस्थान के द्वारा क्विक बुक्स निकाली जाती हैं और मुझे वो बेस्ट लगती है, मैंने उसी से पढ़ाई की है। तो दृष्टि की क्विक बुक बहुत अच्छी है। अब यही है कि आपको लगेगा यार कि मोटी बहुत है, तो अब क्या करें, कोई ऑप्शन तो है नहीं। अगर आपको लग रहा है कि 40 पेज पढ़ के हिस्ट्री मेरा हो जाएगा, तो लूसेंट खरीद लो और एग्जाम दे आना। आपको आधे सवाल तो नजर आएंगे कि हाँ सब लूसेंट से आ गए, और आधे सवाल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि लूसेंट अच्छी तो है लेकिन सब कुछ उसमें से नहीं आ पाता, इसीलिए स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन होता है दोस्तों घटना चक्र का, जो घटना चक्र पूर्वावलोकन जिसको कहते हैं। इन तीनों में से अगर आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। ये लास्ट में क्यों रखा है, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये और सिर्फ PYQ का संग्रह है, इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जब क्वेश्चन नया आ जाता है तो घटना चक्र में जो है उससे काम बनता नहीं है। दूसरा, ये हर साल जो है 800-900 पेज का होता चला जा रहा है।
यानी इसकी जो कंटेंट है वो मोटा होता चला जा रहा है। तो ये खरीदना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको पढ़ के दिमाग में समेटना उतना ही कठिन है। तो इसीलिए मैंने आपको समझाया कि अगर आप घटना चक्र को रट सको तब तो लेना, नहीं तो बिल्कुल मत लो। ये इतनी मोटे मोटे 1000 पेज का हिस्ट्री का है, अब आपकी ताकत तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे। इसलिए 99% केस में घटना चक्र अच्छे तो हैं, लेकिन 99% केस में अच्छे होने के साथ साथ इतने लेंदी हो गए हैं कि उसको याद करके समेटना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। इन दोनों किताबों को मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। बाकी अगर आपको कोई तीसरी किताब अच्छी लगती हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी, मैंने इन दोनों किताबों का अच्छे से मूल्यांकन किया है, तो मैं इनको दोनों को सजेस्ट भी करता हूँ। अब बात आती है आगे की, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स। ये 2-3 सब्जेक्ट और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों के लिए अलग वो है कंटेंट। साइंस के लिए दोस्तों आप वास्तव में घटना चक्र पढ़ लो, क्योंकि इतना मोटा भी नहीं है और घटना चक्र से साइंस वास्तव में फंस जाती है, अच्छा कंटेंट है। इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों चित्रात्मक एक किताब आती है घटना चक्र की। झूठ बूठ फालतू का मैं बोलता नहीं हूँ, जो मैं खुद पढ़ता हूँ उतना ही बताता हूँ, उतने ही मैं अपने प्रोग्राम्स में भी कराता हूँ। चित्रात्मक की इन्वायरमेंट की किताब वास्तव में बहुत अच्छी है। घटना चक्र पब्लिकेशन की एक चित्रात्मक नाम से किताब आती है, वो बात कर रहा हूँ मैं। इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों हमने अपने खुद का अपना नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम पर डाला है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। मेरी क्लासेस भी यूट्यूब पर है इकोनॉमिक्स में, और मैंने उसका स्टडी मटेरियल भी जो मैंने क्लासेस में पढ़ाया है वो, साथ में वैल्यू एडेड मटेरियल मैंने अपने इकोनॉमिक्स का जो दिया है, मतलब अपनी क्लासेस के नोट्स दिए हैं, साथ में वैल्यू एडेड मटेरियल दिया है, तो इकोनॉमिक्स के लिए वो पर्याप्त है। करंट अफेयर्स तो ज़्यादातर जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बनते हैं वो करंट अफेयर्स से लिंक करके बनते हैं, चाहे वो कोई परीक्षा हो। तो करंट अफेयर्स से आप अपडेट रहो और उससे अपना इकोनॉमिक्स तैयार करते रहो सीधा। ठीक है साहब, ये हो गया आपकी जीएस का प्रॉपर चीज। अब बात आती है दोस्तों स्टैटिक जीके की। इसका रोल बहुत बढ़ गया है। फलाना मेला कहाँ हुआ, ये यूएनओ के वो यूनाइटेड नेशंस के ऐसे कौन से चीफ थे जिनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी, हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ मारा था। ऐसे जो सवाल है उनकी संख्या हाई कोर्ट के एग्जाम में बहुत आती है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा स्टैटिक जीके का रोल बहुत है। 10-15 क्वेश्चन है। सूरजपुर में जो है वो कौन, सूरजपुर मेला कहाँ लगता है, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, अलग तरीके के ऐसे क्वेश्चन जो वन लाइनर स्टैटिक जीके होता है। इसके लिए बेस्ट होता है दोस्तों लूसेंट के लास्ट में जो आप कुछ पन्ने देखेंगे 20-25, वो इसी से पूरे भरे हुए हैं और वो पर्याप्त है स्टैटिक जीके तैयार करने के लिए। लूसेंट का जो लास्ट का पोर्शन है, जो नीली वाली लूसेंट आती है हिंदी मीडियम में, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो हिंदी मीडियम का ही हूं तो मुझे हिंदी मीडियम का आइडिया। लूसेंट का जो लास्ट का पोर्शन है वो स्टैटिक जीके के लिए बेस्ट है। बढ़िया है भाई, आपका काम हो जाएगा। प्रोफेसर तो बनना नहीं, एग्जाम निकालना हो जाएगा। अब बात आ गई दोस्तों मैथ और रीजनिंग की। मैथ हाई कोर्ट में एक आध सवाल आए तो आए, ज्यादा नहीं आता, मुझे जहां तक जानकारी है, मैंने भी दिया था। रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा है, तो आप इसके लिए कुछ जो टॉपिक आपको कठिन लगते हैं, जैसे कैलेंडर का जो टॉपिक आता है, अब कि साहब 18 जून 1990 को कौन सा दिन था, ये सीधे सीधे पूछेंगे। तो कैलेंडर है, क्लॉक है कि साहब इतने बजे घड़ी निकलती है, फिर तीनों घड़ियां कब साहब एक साथ मिलेंगी, ये सवाल आते हैं, जनरली आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल का सहारा लो। पीयूष सर बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल है, पीयूष सर का देखा होगा आपने, पीयूष सर का एक यूट्यूब चैनल है, आप डालोगे पीयूष सर रीजनिंग तो निकल आएगा। एसएससी की दुनिया के बहुत बड़े टीचर हैं ये, मिलियन सब्सक्राइबर वाले, पढ़ाने की क्वालिटी भी अच्छी है, यूट्यूब पर सब इनका फ्री है। तो आज के जमाने में कोर्स लेना ही अंतिम वो नहीं होता, क्या कहते हो उपाय, आप फ्री में भी यूट्यूब का सहारा लेते हुए बहुत सी चीजें कर सकते हो। तो पीयूष सर का जो रीजनिंग का चैनल है उससे आप रीजनिंग की मदद लो। मैथ्स ज्यादा आती नहीं है। अब बात आती है लास्ट में करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स के हाई कोर्ट में आते हैं 20 से 25 सवाल। और अगर आप मेरे को पर्सनली जानते होंगे तो मैंने पिछले 1 साल के सब अंदर जो भी करंट अफेयर्स का मटेरियल दिया, पहले मैं क्लासेस देता था करंट अफेयर्स की, उसके बाद मैंने क्लासेस न देके फिर मैंने सीधे मंथली उसका वो दे दिया, पीडीएफ दे दिया। इसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि मैं जब करंट अफेयर्स की क्लास कराता था तो जैसे 100 कमेंट्स आए तो 50 कमेंट ये होते थे कि पीडीएफ दे दो। मैं पीडीएफ देना पसंद नहीं करता था बिल्कुल, लेकिन लोगों ने कह के पीडीएफ दे दो, तो मैंने लो पीडीएफ लो, फिर मैंने क्लास बंद कर दी। और आज फिर दोबारा लोग अब क्लास की मांग कर रहे हैं।
तो अब मैं क्या करा करूंगा, क्लास और पीडीएफ दोनों ही दे दिया करूंगा, जिसको जैसा करना है वो कर ले। तो जून से मैं इसकी क्लासेस भी दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा, जिसको जो अच्छा लगे वो करे अपनी अपनी चॉइस से। लेकिन इस करंट अफेयर्स की दुनिया में दोस्तों एक बात हम बहुत सीना ठोक के कहते हैं कि ऊपर वाले की कृपा है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो पूरा भंडार होता है दुनिया का, उसमें से कुछ 10-12 पन्ने हम छांटते हैं, हमारी टीम उसमें मेहनत करती है इधर उधर से, जैसे भी कुछ वहां से कुछ यहाँ से, कोई अपनी जेब से तो बनाता नहीं करंट अफेयर्स, कुछ यहाँ से उठाया कुछ वहां से उठाया करके ऐसे ही तिगड़म बना के आपके सामने पेश कर देते हैं। और ऊपर वाले की कृपा से अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई पिछली 1 साल में, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% करंट आया, 100% कहीं से आ भी नहीं सकता, लेकिन अगर 25 सवाल आए हैं किसी परीक्षा में तो आपको 20 प्लस मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। अगर 15 सवाल आएंगे तो 12 प्लस मिल जाएंगे। मतलब आपको करंट अफेयर्स में वो सब मिल जाएगा जो आपको सबसे कम, यानी 10-12 पेज में मैं देता हूं, उसमें उस हिसाब से आप देखोगे तो 95% क्वेश्चन आपको, 95% 90% क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। और आप यकीन मानो कि आप अगर 100 पेज का करंट अफेयर्स भी पढ़ लोगे तब भी आपको 100% तो नहीं मिल पाएगा। कितना भी पढ़ लेना, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो नए आएंगे। इस दुनिया की कहीं भी किसी मैगजीन में वो क्वेश्चन नहीं होंगे। चैट जीपीटी या गूगल पर वो क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन मैगजीन में इजीली नहीं मिलेंगे। इसलिए आप भरोसा करके करंट अफेयर्स तो हमारी पढ़ लो, काम आएगी आपकी, बाकी जैसी आपकी इच्छा। अब बात करते हैं दोस्तों टाइपिंग की, क्योंकि इसमें टाइपिंग भी है। टाइपिंग के लिए मेरा आपसे यही सजेशन है कि इस वक्त आप टाइपिंग पे ध्यान मत दो। आपको लगेगा बड़ा अजीब सा, लेकिन मैं खुल के कह रहा हूं, पहले प्री निकालो। हाई कोर्ट के लिए पहले प्री निकाल लो। प्री निकालने के बाद आपको 2-2.25 महीने मिलेंगे। जैसे ही आपका प्री हो, आपको लगे कि मेरे 200 में से 160 हो रहे हैं, 165 हो रहे हैं, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग, अभी तो पेपर हुआ ही नहीं है, आपको लगे कि यार दुनिया जो कट ऑफ बता रही है उस हिसाब से मेरा हो सकता है, खड़खड़ा 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 टाइपिंग करना शुरू कर देना, टन 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 टन। कोई हिंदी टाइपिंग तो हो नहीं है जो टाइम लगेगा, इंग्लिश टाइपिंग सीखने में इतना टाइम नहीं लगता। थोड़ी सी मेहनत आपकी होगी, थोड़ा सा प्रयास आपका होगा। इंग्लिश का जो प्रीसीज ऐसे वैसे है, ये सारी चीजें प्री के बाद होंगी। फिलहाल जो फोकस था वो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग था। कोई चीज और आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। चलते चलते मैं दोस्तों आपसे यही कहूंगा, क्योंकि बहुत प्रचार की मेरी आदत है नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आप टेस्ट सीरीज लगाएं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मेरी लगाओ, क्योंकि यार मेरा इस तरीके से बहुत प्रचार पे नहीं रहता। मैं कुछ भी लॉन्च भी करता हूं तो उसका मैं बहुत शो नहीं करता कि मेरा ये ले लो। आपकी इच्छा लो, और इसके लिए बिल्कुल भी आप प्रतिबंधित नहीं है। टेस्ट सीरीज के कुछ फायदे होते हैं। फुल टेस्ट अगर आप लगाओगे 200 क्वेश्चन का, तो आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी। आपको यह भी पता चलेगा कि आप 3 घंटे में इजीली क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्या आपसे सिली मिस्टेक्स हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो, हमारी तो 11 जून से शुरू है, सबको पता भी है ये वाली बात, टेलीग्राम पे मैंने डाला था। फुल लेंथ टेस्ट है, 20 फुल लेंथ टेस्ट है, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट है। और इसके लिए दोस्तों आप इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, 7307055749, ये टीम का नंबर है, 7307055749। अगर आपको मन करे तो आप ले सकते हो, ना मन करे कोई बात नहीं है, हम तो वैसे ही बहुत कुछ फ्री में भी दे देते हैं। लोअर पीसीएस की पूरी टेस्ट सीरीज फ्री चल रही है। इस तरीके से आपके दिमाग में वो सारी चीजें मैंने डालने की कोशिश करी जो आपके ऑनरेबल हाईकोर्ट आरओ के एग्जाम में काम आएगा। बात अभी सिर्फ प्री की थी, क्योंकि मेंस में अभी दिन है, दिल्ली अभी दूर है, पहुंचते पहुंचते पहुंच ही जाएंगे। और निवेदन यही है कि एक बार पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, बार बार भटकना बंद करो। टेलीग्राम जो आपने 100-150 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हैं, उनकी संख्या घटा के 2-4 कर लो। यूट्यूब पर उतना ही टाइम दो जितना आपको लगे कि इससे कुछ अपना मदद हो रहा है। आपका जीवन है, आप स्वतंत्र हैं, मेरा काम समझाना है, समझना या न समझना आपकी इच्छा है। शुक्रिया।